खुदा जाने उस औरत ने उसका रिश्ता ज़हूर से क्यों किया। वो एक गरीब और मजदूर पेशा था, लेकिन उसका भांजा कासिम एक अमीर आदमी का बेटा था। जब गुलनाज का निकाह ज़हूर से हो गया, उसका भांजा भी घर आने लगा। अब इस औरत को ख्याल आया कि मैंने गलत किया है। बजाय मामू के मैं गुलनाज को कासिम से ब्याहती तो अच्छा था। आज लड़की भी ऐश करती और मैं भी। इत्तेफाक के कासिम को भी गुलनाज अच्छी लगती थी। रिश्तेदारी की वजह से कासिम के घर आने जाने को ज़हूर ने भी बुरा ना जाना। वो यही समझा कि शायद मेरा ख्याल रखते हुए वो मुमानी के लिए सौदा सल्फ लाता रहता है। लेकिन कुछ ही दिनों में कासिम गुलनाज को भगा गया। गुलनाज की माँ ने शोर मचा दिया कि ज़हूर अहमद मेरी बेटी को तलाक दे, क्योंकि उसका भांजा गुलनाज को ले गया है। ये गांव गांव शहर शहर छुपते रहे, क्योंकि ज़हूर ने उन दोनों को कत्ल करने की ठान ली थी। कुछ दिनों बाद ही कासिम गिरफ्तार हो गया और गुल अकेली रह गई। उसने अपनी मुंह बोली माँ को पैगाम भेजा कि मैं अकेली रह गई हूं, अब तुम मेरे पास आ जाओ। माँ उस जगह चली गई जहां गुलनाज थी। एक रोज अचानक मोहल्ले वालों को मालूम हुआ कि उन औरतों के घर कोई मुश्तबा शख्स आता है। उन्होंने माँ बेटी से मामले का खोज लगाया और ज़हूर को उनके मामले से आगाही दी। अगले दिन ही ज़हूर अहमद का छोटा भाई मंजूर अहमद और सास उसको लेने आ गए। उन्होंने कहा जो भी हुआ, लेकिन हम गुलनाज को इज्जत बना चुके हैं। ये हमारी बहू है, हमने माफ किया, अब ये हमारे साथ घर चले। मगर लड़की ने जाने से इनकार कर दिया। ज़हूर को भी जिद हो गई थी कि एक बार तो बीवी को जरूर घर लाना है, उसके बाद जो चाहे उसका मैं हश्र करूं। वो हर दूसरे तीसरे दिन माँ और भाई को उनके पास भेजने लगा। इस सूरत हाल से ये माँ बेटी तंग आ गई। ये मुश्तबा शख्स जो उनके घर आता था एक ट्रक ड्राइवर था, जिसने उन माँ बेटी को सहारा देने की हामी भरी थी। और माँ ने उससे वादा किया था कि अगर वो ज़हूर वालों से उनका पीछा छुड़वा दे तो गुलनाज की शादी उसके साथ कर देगी। अगले दिन ज़हूर का भाई आ गया कि भाभी घर चलो। उस दिन वो ड्राइवर मेहरबान खान भी वहां मौजूद था। तभी ये दोनों माँ बेटी खौफजदा हो गई कि ये लड़का अब जाकर घर वालों को खबर कर देगा कि इनके घर तो एक गैर शख्स मौजूद था। खुदा जाने उसके बाद ज़हूर उनके साथ क्या करे। बस उन्होंने मंजूर को बिठा लिया और कहा तुम बैठो, जरा इंतजार करो, तुम्हारी भाभी अभी तैयार होकर साथ जाती है, जब तक आप लोग चाय पियो। वो उसको बातों में लगाकर झटपट चाय बनाकर भी ले आई। उसने चाय में नशावर दवा मिला दी थी, जिसके पीने से मंजूर पर गुनूदगी तारी हो गई। वो लेट गया और बेहोश हो गया। उसने ट्रक ड्राइवर से कहा कि मेहरबान,